हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए आज जिस चैप्टर का मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने हैं। क्वेश्चंस बोले तो बच्चों क्या लग रहा है, मतलब क्या क्वेश्चन बोल दिया मतलब क्वेश्चन देंगे सर। क्वेश्चन मतलब आर्टिकल, अब वो लिखना पड़ता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आर्टिकल कैसे लिखेंगे हम लोग, नहीं लिख सकते ना, उसके लिए क्वेश्चन लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लिखना पड़ता है उसको। तो अभी उसमें वो जब जो भी हम हेडिंग देंगे, जो भी अब इंपॉर्टेंट टर्म देंगे, उसको पूरा तैयार करना है, क्योंकि अब ये एमसीक्यूज का पैटर्न है। बोर्ड का थोड़ा है कि क्वेश्चन तो बोर्ड में पूरा पूरा नहीं सकते, कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं बोर्ड के भी। वैसे इसका कैसा होता है, एमसीक्यूज होने के कारण पूरे हमको देना पड़ता है पूरा। आर्टिकल देंगे, कुछ समझा रहे कैसे कर, थोड़ा मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा उसको रिवाइज भी करके ले रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनेगा, जल्दी कर रहा हूँ उसको मैं 8-10 मिनट के अंदर ही वाइंड अप कर दे रहा हूँ उसको मैं। तो अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर है अपना, चलिए जाने सब छोड़ दीजिए, अपना तो काम है भाई इंपॉर्टेंट करना है। मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत रहती है, बहुत पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, पूरे प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन देखकर फिर सोच समझ कर डाल पड़ता क्या आता है करके। तो अब इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन आने के लिए, कभी कभी 3 आ सकते हैं, एक आध ज़्यादा हो सकता है, मैंने पहले बताया ज़्यादा या कम हो सकता है। तो उसमें से एक न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल, और एक थ्योरी। ठीक है ना, थ्योरी मतलब फॉर्मूले आते हैं उसके अंदर, या फिर यूनिट पूछेगा, या फिर आपका कोई भी रिएक्शन पूछेगा, इसका इंटरमीडिएट बताइए, ऐसा कुछ रहेगा थ्योरी में। या फिर आपका कैसा हो सकता है, और यहाँ और ले देता हूँ, और दोनों के दोनों थ्योरी के क्वेश्चन हो सकते हैं, रिएक्शन, यूनिट, फॉर्मूला, ऐसा कुछ हो सकता है, दोनों के दोनों। ये आपको मैंने पैटर्न समझा, देखो कितना बराबर निकाल के दे रहे हैं, इसमें इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आएंगे, सब बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला जो टर्म है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, आपका जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं समझा दूंगा आपको कि क्वेश्चंस कैसे बना सकता है। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन दिया है, A + 2B गिव्स C 2C + D, ऐसा कुछ दिया हुआ आपको। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट इक्वल्स टू, देखो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर ये यहाँ जो 2 लिखा है कॉफिशिएंट, यहाँ पे नहीं लिखा मतलब 1 कॉफी, 1 को अभी लिखते नहीं, 2 कॉफिशिएंट है, यहाँ नहीं है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं हम लोग। तो ए लिखना है, तो अभी रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन देना पड़ता है, प्रोडक्ट के लिए प्लस होता है, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे लोग क्या, डेल्टा, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन लिखो, ये बोल सकते हैं, फिर एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस, अब यह 2 है तो 1/2 करना, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, पहले समझा, ऐसा करना है आपको, 1/2। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये रिएक्टेंट के लिए माइनस माइनस साइन देना है, प्रोडक्ट को लिए प्लस रहता है, तो यहाँ पे लिखे हम लोग क्या, 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ D अपॉन डेल्टा टी। हो गया, ऐसे एक्सप्रेशन को भी ऐसे एक जनरल बना के दिया मैंने आपको, वहाँ भी कोई भी रिएक्शन आपको दिया जा सकता है। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। अब दूसरा आपको याद रखना है यूनिट्स पर है, अभी देखो नेक्स्ट आपको याद रखना है यूनिट्स। अब 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनके यूनिट्स पूछ लेते हैं, वो एमसीक्यूज में आते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट लिया मैंने 0 ऑर्डर लिया मैंने, 0 ऑर्डर, ठीक है ना। अब 0 ऑर्डर का जो यूनिट है वो होता है मोल पर DMQ पर सेकेंड होता है, ये याद करना है, इसको तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको, और याद बहुत लोगों को तो याद भी होगा, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत से बच्चे याद करके बैठे होंगे उनको, क्योंकि 12 से पढ़ रहे हैं, याद रहता है। इसका रहता है पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर का क्या है यूनिट, पर सेकेंड। अब थर्ड याद रखना है आपको, सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर का देख लीजिए, सेकेंड ऑर्डर का आपको याद रखना है यहाँ पर DMQ पर मोल पर सेकेंड, देख लीजिए, ये आपको आसान है। अभी सब अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स सब अलग अलग सोचते हैं, क्या करेंगे अभी इसको। अब हम अपनी मेहनत तो कर ही रहे हैं, हम आपको अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, दोनों हाथों से ताली बजेगी, एक हाथ से तो बजने वाली नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे से डबल कीजिए मेहनत आप लोग, ठीक है ना। अब मैं कैसा, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, बाकी टीचर मीठा मीठा बोलते हैं, हमें मीठा नहीं, टीचरों को थोड़ा सा सामने वाले को बताने वाला चाहिए, ऐसे एक्सप्रेस करने वाला चाहिए पूरा। अब मीठा मीठा बोलेंगे, बोल वचन देते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है हमको, उससे नुकसान आपका है।
क्योंकि टीचर एक मिरर के जैसा होता है, मालूम है क्या, सही सही बताना उसका काम रहता है। चलिए जान लीजिए। अब थर्ड आपको देखना है ऑर्डर, आपने ये 12th में पढ़ा होगा, देखो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी करने की कोशिश करो इसको। आपने डिफरेंस, अब ये 12th में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको अभी भी डिफरेंस फॉर्म में पूरा याद करें, डेफिनेशन, उसके सारे पॉइंट्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक सब याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। न्यूमेरिकल बताता हूँ किस पे आने वाला, आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए, तो इसका आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो के 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव मास ऑफ ए नॉट अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए टी, या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस ऑफ 10। यहाँ पे हम लिखेंगे a, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस एक्स, एक ही बात है, a नॉट की जगह पे a रख दिया है, a टी जगह पे a माइनस एक्स रख दिया है, ठीक है ना। और इसकी जो यूनिट होगी वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी यूनिट क्या होगी, पर टाइम। पर टाइम का मतलब होता है पर सेकेंड, पर मिनट, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर सेकेंड हो सकता है या फिर पर मिनट हो सकता है, इस टाइप से पर डे, जो भी कुछ डाल दे वो लोग, पर डे, पर ईयर, ऐसा कुछ भी जाने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आपको कुछ हो सकता है, टाइम ऐसा दिया होगा वहाँ पर आपको, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसका हाफ लाइफ आपको तैयार करना है, इसका हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर दिया है ना मैंने, फर्स्ट ऑर्डर ओके। तो अभी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका आपको देना है टी हाफ, ये फॉर्मूला याद है, इस पे न्यूमेरिकल आता है, इस पे आने के चांसेस कम है, इस पे आएगा टी हाफ 0.693 अपॉन के, या तो के निकालने आता है या तो टी हाफ निकालने आता है, इसमें से यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। और आपको इसके पूरे फर्स्ट ऑर्डर के क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स पूरे याद कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, कोई भी एग्जाम्पल दे पहचाने आना चाहिए, एग्जाम्पल्स एंड इसके ग्राफ्स देख लेना, ग्राफ्स बहुत ईजी है, ग्राफ्स उसको नहीं ड्रॉ करता, आप कर सकते हो उतना आराम से। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, देखो कितना आसान है, बस फॉर्मूला करना है। अब बोर्ड में होता तो पूरा डेरिवेशन करते बैठते हैं हम लोग, अब यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला याद है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे आपको क्या आएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पर इसी के पूछते हो न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अब वहाँ पे ये फॉर्मूला पूछेंगे वो एमसीक्यूज में, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर, देख लीजिए आप, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए इसका फॉर्मूला आएगा आपका के इक्वल्स टू एक्स बाई टी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पे न्यूमेरिकल आते हैं, मालूम है क्या। और इसकी जो यूनिट होगी वो ध्यान रख लीजिए, आपको इसका यूनिट आपको याद रखना है, इसकी यूनिट होगा मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम आपको मैंने पहले बताया, सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, जीरो ऑर्डर के पूरे अच्छी तरह से उसके एग्जाम्पल्स पूरे कर लीजिए, एग्जाम्पल्स एंड ग्राफ्स, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत टाइम है इसे, इसलिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आराम से इतना होता है, अभी इतना इतना रिविजन करो, पहले का बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, अब ये आराम से हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, अभी इसका एक मिनट, इसका भी हाफ लाइफ करना है, अभी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। अब देखिए इसका आपको टी हाफ, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है a अपॉन 2k, या फिर इसका ऐसा और एक फॉर्मूला बन सकता है टी हाफ इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ ए नॉट अपॉन 2k, दो में से कोई आपको जो यूज़ करना है फॉर्मूला,
कुछ नहीं, एक ही जगह ए नॉट रखते हैं, मालूम है ना आपको। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद फिर आपको करना है अभी CO2, आपको क्या करना है, CO2 फर्स्ट ऑर्डर, CO2 फर्स्ट ऑर्डर। इसके आपके एग्जाम्पल्स क्या करना है, इसके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से ले लेना है आपको इसको, एग्जाम्पल्स। और सारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन रहते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन से सर, ऑल हाइड्रोलिसिस होते हैं, ऑल हाइड्रोलिसिस, याद रखने का आसान तरीका है इसका, ऑल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सभी हाइड्रोलिसिस, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस है कि नहीं, ज़्यादा तो वही इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है अर्हीनियस, अर्हीनियस इक्वेशन, अर्हीनियस इक्वेशन। अब देखो इसका आपको याद करना है, log to the base 10 K2 upon K1 equals to EA upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 into T2। ये हो गया। इतने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अच्छे से तैयार कर लेना है। देख लीजिए, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है आर्टिकल, ये चैप्टर बहुत इजी। न्यूमेरिकल का आपको कहाँ देखना है, आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, ठीक है, उनका T½ बहुत हुआ तो फिर K निकालने आ सकता है, रेट, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट निकालने आ सकता है K, या फिर आपका क्या होगा T½ निकालने आ सकता है, तो वो उसके फॉर्मूला देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, बाकी नहीं आने वाला कुछ भी। यूनिट्स अच्छा कर लीजिए, सबके फॉर्मूला परफेक्ट चाहिए, अर्हीनियस इक्वेशन परफेक्ट चाहिए, आपको इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं इस चैप्टर में। फिर आपको आई बात मेरी समझ में। चलिए इतना कर लीजिए। मैंने कुछ अगर आपको लगा कि सर ने कुछ ज़्यादा बोल दिया है तो उसके लिए एक्सक्यूज़ कर लीजिए मेरे को। आपको लगता है कि क्योंकि मैं क्या होता है सही सही बोलता हूँ तो बच्चों को बुरा लगता है कि सर अब सही सही बोल रहे हैं ऐसा वैसा, क्योंकि अभी क्या होता है सभी ज़्यादा मीठी मीठी बात करते हैं, मेरे को मीठी बात करनी नहीं आती, मैं जो बोलता हूँ डायरेक्ट रहता है मेरा, क्योंकि मुझे मालूम ये होने वाला है, बात खत्म। अब बुरा आजकल स्टूडेंट जल्दी बुरा लग जाता हो, ठीक है, जाने छोड़िए वो बात। चलिए आप अपनी तैयारी पे इस पर फोकस कीजिए टेस्ट पर, ठीक है। अब हमारे क्या बातें चलती रहती है, ठीक है। चलिए कर लीजिए तैयारी।